कहानी एक ऐसे बाबा की जो महज 9 साल में कथा करने लगा। कहानी एक ऐसे बाबा की जो भागवत कथा के नाम पर प्रवचन ज़्यादा देते हैं। कहानी एक ऐसे बाबा की जो अपने विरोधियों की ठठरी बांधने की धमकी देता है। कहानी एक ऐसे बाबा की जिसके चमत्कार पर अगर सवाल उठ जाए तो कार्यक्रम छोड़कर निकल लेते हैं। कहानी एक ऐसे बाबा की जो पत्रकारों की हिस्ट्री जानकर उनका ज्ञानवर्धन कर देते हैं, बाद में पत्रकारिता उनके पैरों पर लौटने लगती है। कहानी एक ऐसे बाबा की जिन्हें अगर उनके चमत्कार पर चुनौती मिले तो वहां से भाग खड़े होते हैं। निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। धर्म विरोधी लोग हैं जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने तब उनको बाप मर गए। मैं बात कर रहा हूं उसी बाबा की जिनका नाम है बागेश्वर धाम सरकार उर्फ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। लेकिन ये बाबा की कहानी भी अजब है। लोगों को धर्मांध बनाने के नाम पर लोगों को धर्म और हिंदू धर्म को लेकर इतना उकसाने वाले बाबा कभी मुस्लिम प्रेमी भी थे। यह खुलासा खुद उनके दोस्त ने किया है। जी हाँ, उनके दोस्त का नाम शेख मुबारक है। शेख मुबारक बाबा के जन्म गांव गढ़ा के पास बमीठा के रहने वाले हैं। बचपन से ही इन दोनों की दोस्ती थी, अभी भी दोस्ती है। बकौल शेख मुबारक कहते हैं कि बाबा पहले जैसे अब नहीं रहे। कभी बाबा और शेख मुबारक साथ साथ खेलते कूदते थे, समोसे खाते थे, गोलगप्पे भी खाते थे। बाबा हमेशा जब बाबा नहीं थे तब शेख मुबारक के यहाँ घर जाते थे, उनके तीज त्योहारों में उनके साथ रहते थे, ताजिया में भी हिस्सा लेते थे। लेकिन हिंदुत्व का पारा ऐसा चढ़ा कि बाबा अब मुस्लिम विरोधी से हो गए हैं। कहानी एक और भी है बाबा के पैसे लेने की। ये उन दिनों की बात है जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का परिवार बहुत गरीब हुआ करता था। घर की रोजी रोटी उनके दादा सत्यनारायण की कथा कह के चलाते थे। उनके पिताजी भी सत्यनारायण कथा कहते हैं, छोटा मोटा व्यवसाय है उनका। नवभारत टाइम्स को दिए इंटरव्यू में शेख मुबारक ने कहा है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बचपन से उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अब उनमें वैसी बात नहीं रही। शेख मुबारक ये मानते हैं कि इस वक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसा बयान दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अब उनकी बातों में विरोधाभास आ गया है। बचपन में जब वो साथ खेलते कूदते थे, साथ रहते थे, तब उनमें वैसी बातें नहीं हुआ करती थी। वो कुरान भी पढ़ते थे, ताजिए में भी गए हैं, ईद पर मीठी सेवैयाँ खाने भी आया करते थे। लेकिन पहले जैसी बात नहीं रही, अब भी आ जाते हैं। बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कई बातों से अब उनके प्यारे दोस्त शेख मुबारक इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो ये जो कह रहे हैं बाबा कि पठान फिल्म का विरोध कर दो, प्रमोशन नहीं करने दो, उनकी बातों में द्विअर्थी चीज़ें लगती हैं। शेख मुबारक के बारे में एक बात और भी दैनिक भास्कर ने लिखी है। वो ये बात है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी थी। ये पैसे उनकी छोटी बहन की शादी के लिए थे। 20,000 रुपये उन्होंने शेख मुबारक से लिए थे और उन पैसों से मेहमानों की मेज़बानी की थी। हालांकि शेख मुबारक ने नवभारत टाइम्स को दिए इंटरव्यू में इसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन भास्कर में छपी एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शेख मुबारक से कभी 20,000 रुपये भी लिए थे। और इसकी चर्चा खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने प्रवचन में, अपने दरबार में कई बार कही है। वो बताते हैं कि मैं मुस्लिम प्रेमी हूँ, मेरा दोस्त भी है, लेकिन अब उनकी बातों में कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ अलग दिखने लगा है। तो ये कहानी थी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। पिछले कुछ समय से अभी भी वायरल हो रहे हैं। फिर किसी अगले टॉपिक पर लेकर आएंगे कुछ और भी ज्ञान की बातें। तब तक शुक्रिया।